गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपका जो है प्यारे बच्चों कल पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है आज 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो है इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो आपका फाइनल एग्जाम में गर्दा उड़ाएगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है प्यारे बच्चों 15 मिनट की वीडियो है प्यारे बच्चों, इसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो वो पदार्थ है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा पीतल हो जाएगा। ठीक है, जो लेंस के लिए जो है प्यारे बच्चों प्रयुक्त नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो आपका दो हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है, तो वो जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर बनता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपका जो है रेटिना पर बनता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक u का मान जो होता है प्यारे बच्चों क्या होगा। तो u बराबर क्या आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों? आप अगर पढ़े हैं तो आसानी से इस प्रश्न का जवाब आप दे देंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? u बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेमी है, तो ये गोलीय दर्पण कैसा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका यानी उत्तल हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। जो तालाब है प्यारे बच्चों, उसका जो जल जो ठीक है गहरा कम दिखाई जो पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो किसके कारण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यानी आपका अपवर्तन हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, साथ में चलते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है प्यारे बच्चों कैसी होती है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो आपका ऋणात्मक होती है। 8 में कहता है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, आर बराबर 2f हो जाएगा। ठीक है, 2yf हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 9 पे चलते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो वो पदार्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक यानी बनाने के लिए। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए यानी नाइक्रोम का जो है ना प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये जो होता है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ से जे हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 11 में कहता है कि किलोवाट घंटा एक इकाई है, तो प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, जो ऊर्जा की हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो ऊष्मीय पर जो है क्या करता है, कार्य करता है। ठीक, 13 में कहता है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो आपका समांतर क्रम में जो है प्यारे बच्चों जोड़ा जाता है। 14 में कहता है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त जो होता है, तो वो कौन प्रयुक्त होता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपका जो क्या हो जाएगा यानी वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले को क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आमीटर किस चीज को मापा जाता है? आमीटर से प्यारे बच्चों। आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। 15 में कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों स्थितिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, 16 में कहता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो उसमें जो है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका जो है निष्क्रिय गैस भरी रहती है विद्युत में। ठीक है, विद्युत बल्ब के ठीक है कौन सा विद्युत बल्ब में कौन सी गैस यानी निष्क्रिय गैस भरी रहती है, इसको याद रखेंगे। 17 में कहता है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी घोल का पीएच मान क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो आपको 2 हो सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, 18 पे चलते हैं कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होगा, यानी बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, बताइए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? C6H6 हो जाएगा। ठीक है, आइए 19 पर चलते हैं कि एथिल एल्कोहल कहता है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम जो है प्यारे बच्चों क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है,
20 पर चलते हैं कि CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है। तो आपका राइट आंसर 20 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो आपका एल्किन हो जाएगा। ठीक है, आइए किस में कहते हैं कि लोहे की परमाणु संख्या जो प्यारे बच्चों कितनी होती है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो 26 होती है लोहे की। ठीक है, परमाणु संख्या 26। 22 में चलते हैं कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व जो रहते हैं तो वो कौन से तत्व रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो आपका जो रहेगा प्यारे बच्चों क्या, यानी निकेल एंड क्रोमियम रहते हैं। ठीक है, निकेल एवं क्रोमियम रहते हैं। 23 में कहता है कि पीतल जो है प्यारे बच्चों क्या है, धातु है या अधातु है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका वो मिश्र धातु है प्यारे बच्चों। पीतल में मिश्र धातु है, क्योंकि मिक्सचर जो है प्यारे बच्चों इसमें धातु रहते हैं। ठीक है, इसलिए मिश्र धातु कहते हैं। 24 में कहते हैं कि निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है। तो आपका जो अम्ल जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा, जो H2SO4 हो जाएगा। ठीक, 25 में कहते हैं कि निम्नांकित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो आपका राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? हल्दी हो जाएगा। ठीक है, 26 में चलते हैं कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक नाम क्या है। तो 26 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, 27 में कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके जो देता है तो वो क्या देता है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 27 का यानी डी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो एथाइल हो जाएगा। ठीक है, 28 में कहते हैं कि ओजोन के एक अणु पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु यानी कितने होते हैं। तो आपका 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सी हो जाएगा, जो आपका 3 रहते हैं। ठीक है, 29 में कहता है कि कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु जो है प्यारे बच्चों वो कौन सी है। तो इसके विल बी राइट आंसर आपकी ए हो जाएंगे, जो आपका क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। ठीक है, 31 में यानी ए हो जाएंगे, जो मीथेन हो जाएगा, जो सॉरी यानी कमरे के ये क्या कहते हैं कि कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? पारा है। कौन सा है? 29 का आपका 29 का क्या होगा प्यारे बच्चों? कॉमेंट सेक्शन में यानी पारा ही होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 30 में चलते हैं कि सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है प्यारे बच्चों आपका कौन है। तो ये मीथेन है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 30 का क्या हो जाएगा? यानी ए हो जाएगा। ठीक, 31 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, 31 पर चलते हैं। 31 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। क्षारीय ऑक्साइड है तो आपका Na2O हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए 32 में चलते हैं कि यानी कहता है कि बेकिंग की पाउडर एवं मिश्रण जो है प्यारे बच्चों क्या है। तो इसमें मिश्रण NaHCO3 एवं टार्ट्रिक क्या हो जाएगा? टार्ट्रिक अम्ल का हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 33 पर कहता है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। तो ये जो दी गई है प्यारे बच्चों आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा दी गई है। ठीक, 34 पर कहता है कि पौधों में भोजन किस रूप से जमा होता है। किस रूप से जो है प्यारे बच्चों जमा रहता है या होता है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर 34 का सी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, 35 में कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक जो था द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी प्यारे बच्चों। तो ये आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो आपका जो हो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है लिखी गई थी प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है प्यारे बच्चों कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो वो कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है, और 37 में कहता है कि मानव यानी हृदय घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है आपका। तो प्यारे बच्चों तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिकार्डियम से यानी घिरा हुआ है। ठीक है, तो आपका 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो प्यारे बच्चों 38 पर चलते हैं। कहता है कि बीजांड की और प्राग नालिका की वृद्धि के कारण जो होता है क्या होता है। तो ये होता है केमोट्रॉपिज्म में होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? केमोट्रोपिज्म हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 39 में कहता है कि मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो ये 12 से 20 दिन की होती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 40 में कहता है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है प्यारे बच्चों। तो आपका जो होता है यकृत से होता है। ठीक है, 41 में कहता है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन नहीं होता है कि वो कौन सी जीव है प्यारे बच्चों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मक्खी। मक्खी में जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे। 42 में कहता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। ठीक है, कौन सा होता है। तो एनीमिया होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। एनीमिया। हीमोग्लोबिन जो है प्यारे बच्चों क्या रक्त का थक्का जमना जो है हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही होता है। तो 42 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी सी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 44 पर कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या कहता है कि ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है प्यारे बच्चों। तो आपका हो जाएगा यानी प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 44 का। 45 में कहता है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, वसा हो जाएगा। ठीक है, 46 में कहता है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो 46 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, आरबीसी हो जाएगा। ठीक है, 47 में कहता है कि रक्त में शर्करा का स्तर, ठीक है, नियंत्रित जो करता है वो कौन करता है प्यारे बच्चों, तो ये जो करता है आपका, यानी आपका जो करता है इंसुलिन करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, 48 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो आपका तांत्रिक कोशिकाएं है। ठीक है, क्या है, तांत्रिक कोशिकाएं है। 49 में कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो उनके 2 नियम होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल। 50 नंबर पे चलते हैं कि अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, आवर्धन, आवर्धन को बोलता है एम बराबर क्या होता है, V/U होता है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 51 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि दर्पण का सूत्र जो है प्यारे बच्चों कौन सा है, दर्पण का सूत्र आपका हो जाएगा 1/B + 1/U बराबर 1/F हो जाएगा। ठीक है, दर्पण का, ठीक, आपका जो है क्या हो जाएगा, दर्पण का। प्रतिबिंब का सूत्र क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, 52 में कहता है प्यारे बच्चों की टिंडल प्रभाव प्रदर्शित जो करता है किस चीज को, तो प्रकाश का प्रकीर्ण को जो है क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, 53 में कहता है कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है, वो कौन सा लेंस है जो अभिसारी लेंस कहलाता है प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो आपका उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, वहीं पर 54 पे कहता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है, तो वो हमेशा आभासी बनता है। ठीक है, और अवतल दर्पण में कैसा बनता है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। डायनोमो परिवर्तित जो करता है प्यारे बच्चों, तो किसे परिवर्तित करता है, तो ये जो करता है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, 57 में कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है प्यारे बच्चों, तो वो कितना भाई कितना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी -1 इन, यहाँ कहता है कि -1.6 × 10, ठीक है, आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, कूलम्ब हो जाएगा। ठीक, कूलम्ब हो जाएगा। ठीक, चलते हैं 58 पे चलते हैं कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, जो खिलौना जो है प्यारे बच्चों, तो उसमें किस सेल का जो है बड़ी उपयोग होता है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, सूखा सेल का जो प्रयोग होता है। ठीक है, 59 में चलते हैं कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को आप क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, 60 में कहता है कि निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका Fe + CuSO4 को संतुलित करने पर FeSO4 + Cu हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि 61 में कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है प्यारे बच्चों कैसा होता है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो सफेद होता है। क्या है, कैसा होता है, सफेद होता है प्यारे बच्चों। ठीक, आइए चलते हैं 62 में कहते हैं कि निम्नलिखित में से लवण कौन है प्यारे बच्चों, लवण, तो आपका बी हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। 63 में कहता है कि तृतीय नीला थोथा का अनुसूत्र जो है प्यारे बच्चों वो कौन सा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, Na2B4O7 × यानी 10H2O हो जाएगा। ठीक है, 64 में कहता है कि गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है, तो गंधक की क्या होती है, तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो 16 हो जाएगा। 65 में कहता है कि अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं प्यारे बच्चों क्या होते हैं, तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 65 का सी हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। 66 में कहता है कार्बन जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, तो कार्बन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, कार्बन का यानी बी हो जाएगा, जो अधातु है। ठीक है, 67 पर चलते कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो 67 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, 68 में कहता है कि एरोमेटिक या हाइड्रोकार्बन जो होता है प्यारे बच्चों कैसा होता है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका C6H6 हो जाएगा। 69 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या कहता है कि अक्रिय गैस है, तो आपका राइट आंसर 69 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो आपका हीलियम है। 70 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, तो आपका राइट आंसर 70 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो Sb हो जाएगा। 71 में कहता है कि पौधों में स्वश्वसन जो होता है प्यारे बच्चों वो कैसा होता है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो पत्तियों में हो जाएगा। 72 में कहता है कि निम्न में से सौपोषी कौन है, तो सौपोषी आपका ए हो जाएगा, जो आपका हरे पौधे जो है सौपोषी होते हैं।
ठीक है। पत्ते जो है प्यारे बच्चों, पौधे जो है अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। 73 में कहता है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर 73 का बी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। 74 में कहता है कि यानी एंड्रोजन जो है प्यारे बच्चों क्या है, एंड्रोजन आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो मादा और हार्मोन है। 75 में कहता है कि रुधिर चाप नियंत्रित जो होता है तो वो कैसे होता है, ठीक है, नियंत्रित होता है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, एड्रिनल द्वारा हो जाएगा, ठीक है। 77 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका जो है शुक्रवाहिका जो है क्या है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। 78 में कहता है कि द्विखंडन जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, ठीक है, द्विखंडन, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो आपका जो हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा, जो पैरामीशियम हो में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरामीशियम में भी हो जाएगा, अमीबा में भी हो जाएगा और लिस्मेनिया में भी हो जाएगा। 79 में कहता है कि टेस्टोस्टेरोन यानी शार्वित जो होता है प्यारे बच्चों तो किन के द्वारा होता है, तो ये जो होता है आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो विरिसन से होता है। 80 में कहता है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार जो होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका जो 1 kg भी होता है, 2 kg और नहीं, ये सब कुछ भी नहीं होता है इनका भार प्यारे बच्चों, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आई होप कि ये क्लास बहुत अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।